नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास का अर्थात चारों कालों का विभाजन एक ही वीडियो में संक्षिप्त रूप में। तो हिंदी साहित्य का चारों कालों का विस्तृत विवेचन आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, चारों कालों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आदिकाल की बात करते हैं। आदिकाल संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक हुआ था। इसका वीर गाथा काल नाम दिया गया था। हिंदी साहित्य का उदय इसी समय माना जाता है। आदिकाल की विशेषताओं की बात करें तो वीर रस की इस समय प्रधानता देखने को हमें मिल जाती है। अर्थात युद्ध होता था और कवि उसके विवेचन करते थे, वीर रस की प्रधानता होती थी। इस समय के जो भी काव्य होते थे उसमें वीरता का वर्णन भर के देखने को मिलता था। आश्रयदाताओं की प्रशंसा की ही जाती थी प्रमुख रूप से, और प्रामाणिकता में संदेह होता था क्योंकि ये ओरिजिनलिटी का कोई भी उल्लेख नहीं किया जाता था। इसमें हमेशा इसका उल्लेख किया जाता था जो कि बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। डिंगल पिंगल शैली के प्रयोग इसमें किया जाता था। डिंगल अर्थात भाषा, वह भाषा जिसमें अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण, और पिंगल वह भाषा जिसमें कि ब्रज भाषा और डिंगल शैली, ब्रज भाषा और अपभ्रंश का मिश्रण पिंगल शैली माना जाता था। दोनों भाषाओं को याद रखना बहुत जरूरी है। और अगर प्रमुख रासो साहित्य की बात करें तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई लिखे थे। और पृथ्वीराज रासो के द्वारा जो चंद्रबरदाई लिखा गया था वह 4 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान समय में उसका एक बृहद संग्रह, एक लघु संग्रह, एक अति लघु संग्रह और एक छोटा संग्रह देखने को मिलता है। पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन इसमें है। 69 समय में इसको बांटा गया है। 68 छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। बिसल देव रासो नरपति नाल की रचना की थी। राजमती और बिसल देव के विरह का वर्णन है 4 भागों में। जगनिक के द्वारा आधा आला उदल की रचना की गई है परमाल रासो का, और इसमें आल्हा उदल के 52 युद्धों की वीरता का वर्णन उल्लेखित है। खुम्माड़ रासो दलपति विजय की रचना किए हैं। चित्तौड़ के राजा खुमाड़ के युद्धों का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। आगे बात करें भक्ति काल की तो 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक इसका काल चला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग का नाम इसे दिया जाता है। भक्ति काल का वर्गीकरण अगर करें तो ज्ञानाश्रयी शाखा, निराकार ईश्वर की उपासना, बाह्य आडंबरों का विरोध इस समय किया गया था। प्रमुख कवि कबीर थे। कबीर के साथ और भी इनके जो सहायक कवि थे, लेकिन कबीरदास प्रमुख माने जाते हैं, प्रमुख है। प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी मत का प्रभाव था। अब ज्ञानाश्रय में क्या था कि जो ईश्वर थे, ईश्वर को पुरुष के स्वरूप में और अपने को स्त्री के स्वरूप में हमेशा देखा गया है, और इसमें अपने को स्त्री मान के ईश्वर की प्राप्ति करने की वो परंपरा का उल्लेखन किया गया है। और जबकि अगर प्रेमाश्रयी शाखा में आप देखें तो ईश्वर जो है वह स्त्री रूप में हो जाता है, और जो हम लोग हैं अर्थात जो मानव है वह पुरुष रूप में हो जाता है। जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो रचना की है पद्मावत, उसमें पद्मावती को प्राप्त करने के लिए राजा रतन सेन यहाँ से सिंहल द्वीप जाते हैं। अर्थात पद्मावती क्या है? परमात्मा का स्वरूप स्त्री। और राजा रतन सेन क्या है? राजा रतन सेन पुरुष हैं, और वह स्त्री की प्राप्ति करने के लिए वहां जाते हैं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जाते हैं। रामकृष्ण भक्ति शाखा की बात करें तो सगुण साकार रूप की उपासना और लोक कल्याण और प्रेम के रूप में किया गया है। कृष्ण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं वह सूरदास, और राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वह तुलसीदास माने जाते हैं। अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। इन्होंने कृष्ण काव्य धारा की वह अति लघु सूक्ष्म चीजों का भी उल्लेख किया है जिसको कि आज तक कोई और कवि नहीं कर पाया है। आगे स्वर्ण युग के महाकवि के रूप में अगर बात करें तो तुलसीदास रामचरितमानस के माध्यम से भारतीय समाज को मर्यादित और आदर्श स्थापित किया। अर्थात इनके जो भगवान थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो हमेशा मर्यादित रहते थे। जबकि कृष्ण जो सूरदास के हैं वो हमेशा मर्यादित स्वरूप में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। सूरदास सूर सागर में कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत वर्णन, अर्थात वात्सल्य सम्राट इन्हें कहा गया। सूरदास जी अष्ट छाप के कवियों में भी शामिल हुए थे। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा था विट्ठल स्वामी ने। ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में प्रमुख शिष्यों में शामिल होते थे। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य का था, उसमें ये प्रमुख शिष्य थे 4 शिष्यों में, जिसमें कुंभन दास, परमानंद दास, और सूरदास और कुंभन दास शामिल थे, 4 लोग, नंददास। जायसी की जो कबीर की जो रचना देखने को मिलती है साखी शबद रमैनी के जरिए समाज सुधार देखने को मिलती है। जायसी पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना इन्होंने किया है। अब पद्मावत की जो रचना किया है इन्होंने, ये खुद लिखते हैं कि हम अपनी कालजयी रचना की रचना कर रहे हैं जिससे कि हमें लोग याद रखें।
अब बात करते हैं रीतिकाल की। रीतिकाल का जो समय है वह 1700 ईस्वी 1700 संवत से लेकर के 1900 संवत तक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अगर हम ईस्वी में निकालना चाहें तो घटा सकते हैं 57। श्रृंगार और अलंकार का इस समय चरमोत्कर्ष देखा जाता है। रीतिबद्ध जो कवि शास्त्र के नियमों का, अर्थात जो हमारे पुराने कवि, जैसे कि हिंदी में भरत मुनि हुए हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, इसके पहले वक्रोक्ति संप्रदाय, इसके पहले जो संप्रदाय आ चुके हैं, उन लक्षण ग्रंथों को पढ़ करके अगर उन लक्षण ग्रंथों को भी लिखा और उसके आधार पे काव्य की रचना की तो उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया। और इन्होंने अलंकार छंद में बद्ध कर कविता की रचना की, जिसमें कि केशवदास, केशवदास एकदम आप उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो उसमें वह पांडित्य झलकाते हुए दिखते हैं। और मतीराम, और इसके अलावा चिंतामणि, चिंतामणि को प्रथम कवि भी माना जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए। रीति सिद्ध, रीति सिद्ध में इसमें नियमों का ज्ञान तो उनको था, अर्थात जैसे लिखा जाता है वह नियमों का ज्ञान तो था, उसका तो इन्होंने पालन किया। काव्य लिखा तो उन नियमों के अनुसार ही लिखा, लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। लक्षण ग्रंथ का मतलब उन ग्रंथों के आधार पर कोई अलग से एक ग्रंथ नहीं लिखा, तो इन्हें कहा गया रीति सिद्ध कवि। इसमें बिहारी लाल ये प्रमुख कवियों में आते हैं। आगे बात करें अगर रीति मुक्त धारा की, तो जिन्होंने शास्त्र की परिपाटी को त्याग कर स्वतंत्र प्रेम की रचनाएं की, अर्थात शास्त्र में क्या लिखा है, कैसे लिखना है, किन छंदों का प्रयोग करना है, किन अलंकारों का प्रयोग करना है, ये सारी चीजों को भुला करके इन्होंने अपनी स्वतंत्र रचनाएं की। इनमें घनानंद हो गए, आलम हो गए, बोधा हो गए, ये सारे लोग इस श्रेणी में आते हैं। दरबारी कवि, दरबारी वैभव और काल, बिहारी और उनकी सतसई। बिहारी जो है प्रमुख रूप से सतसई के लिए विख्यात हुए हैं। तो बिहारी लाल रीति काल के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। उनकी एक ही रचना है जो कि बिहारी सतसई है, जिसमें कि 713 दोहे हैं। इनको हर एक रचना करने, हर एक दोहा की रचना करने पर बहुत सारी मुद्राएं मिलती थी। सोचो ये कितने अमीर हुए होंगे। इनको 52 गांव उपहार में दे दिया गया था। इन्हें उन्हें अमर कर दिया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु। अब ये कहते हैं कि पुष्प में नहीं अभी मध है, और न ही वह खिला हुआ है पूरी रूप से, और न ही उसका इस समय विकास हो रहा है, लेकिन अली कली ही सो बध्यों, अली अभी ही बहोरा कली पर ऐसा बध गया है। तो आगे कौन हवाल, वह पुष्प का विकास होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होगा। अर्थात राजा एक नई रानी को ब्याह करके लाए थे और उनके प्रेम में इतने व्यस्त हो चुके थे कि राज का सब कुछ भूल गए थे। और जब यह दोहा उनको भेजा गया तो उनको याद आया कि अरे नहीं, मुझे राज्य भी देखना है। यहाँ पर उनकी रानी की सुंदर फोटो भी लगी हुई है। तो सुंदरता का बखान ये सुंदर रूप से करते थे। आधुनिक काल की बात करें तो ये 1900 से अब तक चला आ रहा है, अर्थात 1843 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है। इसमें गद्य का विकास हुआ और आधुनिक चेतना का भी विकास हुआ। अगर बात करें विकास के प्रमुख पड़ाव की, तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ये 1850 ईस्वी से लेकर के 1850 से लेकर के 1900 तक चला था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर बात करें तो 1868 से 1900 ईस्वी तक चला था। पुनर्जागरण काल इसका नाम दिया गया। और प्रेम और समाज की सुधार की शुरुआत इस समय की गई। इनके द्वारा 3 पत्रिकाएं भी निकाली गई, जिसमें कि हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन। दूसरी की बात करें, ये था आपकी पहली। दूसरी की बात करें तो कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। और अगर तीसरे की बात करें तो महिलाओं के लिए बाला बोधनी, बाला बोधनी आई थी। द्विवेदी युग की बात करें तो भाषा परिमार्जन हुआ इस समय। अर्थात इस समय क्या था कि काव्य की रचना तो ब्रज भाषा में होती थी। काव्य जो है वह ब्रज भाषा में रचे जाते थे, परंतु इस समय गद्य की जो रचना होती थी ये खड़ी बोली में होती थी। परंतु इस काल में क्या हुआ कि इस समय काव्य हो गया और गद्य हो गया, दोनों खड़ी बोली में हो गए, एक ही भाषा में। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी आया है, जो कि है प्रिय प्रवास।
और किसके द्वारा लिखा गया है, आप लोग बताइए। भाषा परिमार्जन हुआ इस समय, खड़ी बोली का व्याकरण सम्मत प्रयोग हुआ इस समय। छायावाद, छायावाद का काल था 1920 से 1936 तक। प्रकृति का मानवीकरण किया गया इस समय। और कल्पनाशीलता, प्रसाद, पंत और निराला, इस समय तीन महत्वपूर्ण कवि हुए और एक कवियत्री हुई जिनका नाम महादेवी वर्मा है। और इन चारों लोगों के नाम पर यह काल चला था और इन्होंने भी नाटक भी लिखा। अब जयशंकर प्रसाद के भी नाटक हैं, निराला के जो काव्य भी हैं उनके गद्य भी हैं, तो ये सारे लोग गद्य भी लिखे और काव्य भी लिखे। इसके बाद आपका देखिए प्रगतिवाद आया। प्रगतिवाद का काल चला आपका 1936 से 1943 तक। 1936 से 1943 तक। प्रयोगवाद का काल चला 1943 से 1953 तक। और इसके बाद नई कविता 1953 से शुरू हो चुकी है अब तक, अब तक। गद्य साहित्य और प्रेमचंद की अगर बात करें, अर्थात गद्य साहित्य में प्रेमचंद का क्या स्थान है, तो इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अनेक उपन्यासों की रचना की है। मुंशी प्रेमचंद इनका नाम था। हिंदी कथा साहित्य को आम उपन्यास आदमी के जनजीवन से जोड़ा इन्होंने। गोदान इनका कृषक जीवन पर आधारित, अर्थात होरी जो है वह ऐसा कृषक समाज का प्रतिनिधि करता है जो कि देखता है कि हम समाज में कैसे रहेंगे। और उधर एक राय साहब जो हैं वह बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह जोड़ते हैं कड़ी को, बड़े समाज को छोटे समाज से। राय साहब जोड़ने की कड़ी का काम करते हैं। बीच में देखिए जो पंडित जी लोग हैं या ये लोग हैं, ये लोग लूटने का काम करते हैं। जो होरी जैसे लोग हैं। त्रासदी का महाकाव्य है। कहानी क्या है कि कफन, कफन में क्या होता है, कफन खरीदने के लिए उनको 2 रुपया दिया जाता है। पता चला वो गए बाहर खाना खाए। अर्थात ये दिखाया गया कि गरीब के पास दिल होता है, दिल होता है, वह दान करना चाहता है, लेकिन वो करे कहां से, उसके पास है ही नहीं। तो कफन में ये दिखाया गया कि एक गरीब के पास भूखा व्यक्ति खुद खाए बिना मर रहा है, परंतु जब उसके पास भी पैसा हुआ तो उसने गया दुकान पे खाया और खाने के बाद बचे हुए भोजन को दूसरे गरीब को दे देता है। और फिर कहा जाता है कफन देखा जाएगा कहाँ से होगा, पूस की रात, पूस की रात में वो सोया रहता है खेत में और उसके पास कुत्ता भी सोया है। पूस की रात में सोना पड़ रहा है। पता चला आकर के सारे खेत चढ़ गए। अब कह रहा है कि अब तो बाहर नहीं सोना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, कल से मजदूरी करेंगे। संतोष है उसको, खेत चढ़ गए कोई दिक्कत नहीं, कल से मजबूरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन इतनी ठंडी में सोना तो नहीं पड़ेगा ना। और ईदगाह, ईदगाह में छोटा बच्चा है। अब छोटे बच्चे को 5 साल का बच्चा है और वह अकेले जा रहा है, लेकिन उसके भी उस परिपक्वता को दिखाया गया है कि वह 3 पैसे में एक चिमटा खरीद कर लाता है अपनी दादी के लिए। तो उसकी परिपक्वता अर्थात बचपना उसका खत्म हो चुका है 5 साल की उम्र में ही। तो ये दिखाया गया यथार्थवाद, अर्थात पहले ये आदर्श की बात करते थे मूर्ति प्रेमचंद, ऐसा होना चाहिए, परंतु बाद में आप गोदान में देखने को मिलता है कि नहीं, आ गए। और मंगलसूत्र, ऐसा माना जाता है कि ये मंगलसूत्र अपनी ही उपन्यास लिख रहे थे, अपने बारे में ही लिख रहे थे, परंतु यह पूरा नहीं हो पाया। अगर यह पूरा हो पाया होता, इनके द्वारा पूरा नहीं हो पाया, अगर इनके द्वारा पूरा हुआ होता तो इनके जीवन की और भी बातें बाहर आई होती। तो निष्कर्ष ये है कि हिंदी साहित्य की यह जो यात्रा है आदिकाल की वीरता से शुरू होकर के भक्ति काल की शांति और सुधार, आधुनिक काल के यथार्थ तक पहुंची है। यह हमारी समृद्धि संस्कृति विरासत का दर्पण है। यह बात आप लोगों को जाननी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।